देखो प्रिय भक्तगणों, कल मैंने आपसे कहा था कि जब देवकी मैया के 6 पुत्र हुए थे, जब पहला पुत्र हो गया तो कंस के पास ले जाया गया उस पुत्र को। जब कंस के पास ले जाया गया तो कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया था, है ना। जब देवकी मैया का पहला पुत्र हुआ और कंस ने मारना चाहा तो सोचा फिर कि भाई मेरा तो देवकी का अष्टम पुत्र ही काल है, तो फिर इस पहले को क्यों मारा जाए। सही बात है, इसको क्यों मारा जाए, इसका क्या कसूर है जो इसको बेवजह मौत दी जाए, बेवजह मौत दी जाए, क्या फायदा। तो छोड़ दिया कि भाई इसे छोड़ दो, इसने मेरा कुछ नहीं किया, इसका कोई कसूर नहीं है, तो इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तभी नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने अष्टकमल का पुष्प बनाया और समझाया कि ये देवता हैं, इधर से गिनो। अष्टकमल पुष्प समझाया, एक यहां से गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5, फिर 6 7 और 8, यहाँ 8 आ रहा है। और यदि इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये यहाँ 8 आ रहा है। ये भगवान है और भगवान की कोई माया ना समझ पाया। तेरी माया है अपरंपार कि तेरी माया तू ही जाने, कोई उसकी माया का पार ही नहीं पाया। इसलिए मेरे अनुसार कोई भी 8वां में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी अष्टवें नंबर पे आ सकता है और कोई भी तुम्हारा काल हो सकता है। इसलिए मेरी मानो तो सबको ही मार दो। नारद जी ने कहकर मरवाया, तब कंस की समझ में आया और कंस ने मार गिराया। अब प्रश्न यहां पर ये खड़ा हो जाता है कि जो देवकी के 6 पुत्र मारे थे, इसी प्रकार 6 को मार दिया। 7वें पे तो शेषनाग जी आए हैं, जो 7 महीने में ही गर्भपात होकर और रोहिणी मैया के गर्भ में चले गए शेषनाग जी। और 8वें पे कने तो 6 को मारा था, इसी प्रकार 6 मार दिए। अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि भाई ये 6 पुत्र कौन थे जो देवकी मैया के गर्भ से हुए थे, ये कौन थे, इनका क्या कसूर था। ये है ना, इनका क्या कसूर था, ये क्यों मारे गए। भाई यदि ये कोई देवता थे तो नारद जी तो देव हितकारी हैं, देवों का हित सोचते हैं, देवताओं का क्या सोचते हैं, हित। यदि वो देवता थे तो फिर नारद जी ने क्यों मरवा दिया देवताओं को, उनका बुरा क्यों सोचा, उनको क्यों मरवा दिया। ये प्रश्न बड़ा खड़ा है। वो कौन थे, यदि कोई साधारण थे तो चलो कैसे आए, यदि देवता थे तो नारद जी देव हितकारी हैं, देवता का बुरा नहीं सोचते, फिर नारद जी ने कहकर क्यों मरवा दिया। परीक्षित ने ये प्रश्न कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुम्हारा ये प्रश्न है बड़ा ही सुंदर है, लेकिन परीक्षित जी जो तुमने आज मेरे से प्रश्न किया है ना, आज तुमने जो मेरे से ये प्रश्न किया, ऐसे ही
तुम्हारी तरह एक राजा थे जिनका नाम है जनमेजय। जनमेजय नामक राजा ने वेदव्यास जी महाराज से भी यही प्रश्न किया था। वेदव्यास जी महाराज से भी यही प्रश्न किसने किया था? जनमेजय ने। तो राजा उन्होंने क्या उत्तर दिया इसका? जब वो कहने लगे, वेदव्यास जी महाराज ने इसको बताया था कि ये जो 6 पुत्र थे ये कौन थे, इनका क्या कसूर था, क्यों मारे गए। तो वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, हे जनमेजय, 7 मनवंतर की बात है। 7 मनवंतर की बात है। उस मनवंतर में ये 6 बालक भी सदकर्मक नामक देवता थे। ये 6 भी कौन थे? देवता थे, सदकर्मक। अच्छा, ये देवता थे कि हाँ ये देवता थे। फिर एक दिन क्या हुआ, ये 6 देवता ब्रह्मा जी के यहाँ गए ब्रह्मलोक में, और जैसे ही ब्रह्मा जी का आगमन हुआ तो ब्रह्मा जी को देखकर इनको हंसी आ गई। ब्रह्मा जी को देखकर इनको हंसी आई तो ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा और ब्रह्मा जी ने श्राप दे डाला कि हे मूर्खों, मुझे देखकर हंसते हो, मेरा उपहास उड़ाते हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 6 राक्षस बन जाओ। इस भूमि पे जाकर तुम राक्षस बन जाओ। तो श्राप के कारण ये 6 बालक इस भूमि पे आए और राक्षस बन गए। अब ये राक्षस तो बन गए, इन्होंने जन्म कहां लिया? काल नेमी के यहां। काल नेमी राक्षस के यहां इन्होंने जन्म लिया। राज किसका चलता था? वो राज था हिरण्याकश्यप का। हिरण्याकश्यप का राज था वहां। हिरण्याकश्यप का वहां राज चलता था, वो राजा था। काल नेमी के यहाँ इन 6 ने जन्म ले लिया। अब ये राक्षस तो हो गए, लेकिन इनको ये पूर्व जन्म की बात याद थी कि हम देवता थे, लेकिन हमने ब्रह्मा जी का अपमान किया था, उनकी हंसी की थी, इसलिए हमें इसका भोग भोगना पड़ रहा है, हमें श्राप लग गया तो हम राक्षस बन गए। ये बात उन्हें याद थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई अब हम कोई पाप नहीं करेंगे। राक्षस भले ही योनि है, लेकिन हम कोई पाप नहीं करेंगे। तो 6 बच्चों ने कोई पाप नहीं किया और कहने लगे कि हम चलो भगवान की तपस्या करने चलते। तो ये 6 बच्चे ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए निकल गए। घोर तपस्या की, बहुत घोर तपस्या। जब घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे 6 बच्चों, तुम मेरी वजह से तुम राक्षस योनि में आए, मेरे श्राप के कारण। लेकिन आज जब तुमने तपस्या की है तो मैं आपकी तपस्या से बड़ा खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुम मांगोगे वो ही मैं तुम्हें दूंगा, मांगो। तो इन 6 ने क्या मांगा? इन 6 देवताओं ने क्या मांगा सज्जनों? इन्होंने कहा, ये ब्रह्मा जी यदि हमें वरदान देना चाहते हो तो सुर, अक्षुर, गंधर्व, राक्षस, देवता, हम किसी के हाथों से ही नहीं मरे। चाहे सुर हो, चाहे असुर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे नर हो, कोई भी हो, हम किसी के हाथों से मरे ही ना। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आ गए। जब ये 6 देवता, ये 6 बच्चे जब अपने राज हिरण्याकश्यप के राज्य में पहुंचे, और जब ये बात हिरण्याकश्यप को पता चली कि ये 6 तपस्या करके आ रहे हो नारद जी से,
ब्रह्मा जी से वरदान पाकर आ रहे हैं कि हम किसी के हाथों से ना मरे। तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि हिरण्याकश्यप अपने राज में किसी को भी भजन नहीं करने देता था। कहता कि मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शंकर हूं। यदि भगवान कौन है, कहां का नारायण, कैसा राम, कहां का राम, यदि भगवान का भजन करना है तो मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा कर लो। तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया कि मेरे राज में मुझे छोड़ दिया, मेरे राज्य में ही रहते हो, मेरा ही नमक पानी खाते हो और तुम मुझको भूल गए। और देवता के पास पहुंचे तो छयों को कह दिया, श्राप दे दिया, तुम मेरा ही नमक पानी खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझको भूलकर तुमने ब्रह्मा जी की तपस्या की, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो तुमने तपस्या से फल पाया है वो वरदान तुम्हारा नष्ट हो जाए। तो वो वरदान नष्ट हो गया। कहा जो तुमने ये गलती की है ना, मेरा भजन नहीं किया और ब्रह्मा जी का तप किया, जो मुझे भूलने की जो तुमने गलती की है इसका फल भी तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जाओ, मैं ये भी श्राप देता हूं कि तुम छयो गहरी नींद में सो जाओगे और पाताल में चले जाओगे, अनंत समय तक सोओगे और पाताल में। और जो तुमने इतनी बड़ी गलती की मेरे राज्य में रहकर, मेरा नमक पानी खाकर, तो इसका भी फल भोगना ही पड़ेगा और समय आने पे तुम छह को ही मरना पड़ेगा। और किसके हाथों से मरना पड़ेगा? तुम्हारे पिता के हाथों से ही मरना पड़ेगा। इन छह का पिता कौन था? कालनेमी। कालनेमी के हाथों से ही तुमको मरना पड़ेगा, तुम्हारा पिता ही तुम्हें मारेगा। तो श्राप के कारण वो छह पाताल में आए, क्योंकि हिरण्याकश्यप सतयुग में था, तो पाताल में आ गए। अब पाताल में आकर वो अनंत समय तक सोते रहे। तो सतयुग निकला, त्रेता युग निकल गया, अब द्वापर भी निकलने वाला है, तब मेरे कन्हैया का अब जन्म होने वाला है। तो अब इनकी एक एक करके आंखें खुलने लगी, एक एक करके, और एक एक करके बारी बारी से आते रहे देवकी मैया के घर में। और कालनेमी इधर कंस बन के आया, तो एक एक करके अब छोड़ तो दिया, लेकिन नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये छूट गए तो फिर इनका उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई इनका उद्धार तो तभी होगा तब इनकी मृत्यु हो जाएगी, तब ये देवता बनेंगे। भाई इनका उद्धार तो होगा, श्राप लगा हुआ है। तो नारद जी क्या है? देव हितकारी है, उनका भला सोच रहे हैं। यदि छोड़ देते, कंस छोड़ देते उनको, तो उनका उद्धार नहीं होता, वो ऐसे ही रहते। इसलिए नारद जी आए हैं। नारद जी ने किया है कि इनको मार गिराओ, मार दो, और कहकर उन छह बच्चों को मरवा दिया, और तब जाके उन छह बच्चों का कल्याण कर दिया और वो सीधे देवता बन गए। तो नारद जी देव हितकारी हैं, वो कभी बुरा नहीं सोचते। इसलिए छह बच्चे कौन थे? सदकर्मक नामक देवता थे।